वालेकुम। क्लास 11 मैथ का लेक्चर है हमारे पास आज 5। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को और सबसे पहले देखेंगे टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसकी मदद से हम आगे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट उससे भी क्वेश्चन पे जा सकते हो। इसमें है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहला टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, कि दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया Z1 को एक कम्प्लेक्स नंबर, दूसरे को कर लिया Z2। Z1 है हमारे पास A प्लस बी एओटा, Z2 है C प्लस सी डी एओटा। इसमें A हमारे पास है उसका रियल पार्ट और B है हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट। दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं अगर उनके रियल पार्ट बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो आपस में। समझ आइए, मैं लिखा आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। इसी को डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। Z1 भी रियल, Z1 भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी कम्प्लेक्स नंबर है। Z1 जो लिया था हमने लेट किया था A प्लस बी एओटा, Z2 किया है C प्लस डी एओटा। ये दोनों इक्वल कब होंगे जब इसका रियल पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा, मतलब A किसके बराबर होगा C के, B किसके बराबर होगा D के। इमेजिनरी पार्ट होता है जो एओटे के साथ वाली टर्म हो, समझ आइए, एओटे के साथ वाली। जिस तरह ये बी एओटा, तो बी क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। इफ एंड ओनली इफ, वही चीज जो अभी बता के हटा हूं, ए किसके बराबर होगा सी के और बी किसके बराबर होगा डी के। समझ आइए, इसको अच्छी तरह समझ लेना, इसकी मदद से हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 में उसने हमें वैल्यू दी हुई है 3 प्लस 2 एओटा इंटू एक्स प्लस वाई एओटा, किसके इक्वल है 5 प्लस 12 एओटा के, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। x और y किससे ताल्लुक रखते होंगे, रियल नंबर से। हमने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू और किसकी, y की। सबसे पहले करेंगे क्या, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लाई, 3x के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 3x, 3y एओटा के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 3y एओटा। नेक्स्ट बारी है 2 एओटा की, इसी तरह 2 एओटा x के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x एओटा। देन 2 एओटा मल्टीप्लाई होगा y एओटा के साथ, 2y एओटा 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 स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई में। समझ आइए, अब हमें पता है एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करो, प्लस माइनस माइनस आ गया। समझ आइए, अब इसमें इसको आपने तरतीब से रीअरेंज करके लिख लेना है। सबसे पहले रियल पार्ट लिख लो और बाद में एओटे वाली वैल्यूज लिख लो। समझ आइए, अब इन दोनों में से, दोनों टर्म में से एओटा कॉमन आ रहा है, मैंने एओटा कॉमन ले लिया। अब मैं कंपेयर करूंगा रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। मैंने लिखा है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब जरा गौर करनी है, ये रियल है, इसके साथ एओटा नहीं है। दूसरी तरफ ये 5 है, इसके साथ एओटा नहीं है। ये टोटल कंपेयर हो जाएगा 5 के साथ आ जाएगा, एओटे वाली वैल्यू एओटे वाले की वैल्यू के साथ कंपेयर हो जाएगी। इन दोनों को मैंने लिख लिया, मेरे पास बन गई दो इक्वेशंस। अब हमें चाहिए x और y की वैल्यू। अब हम पिछली क्लासेस में करके आए हैं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में से x या y के कोफिशिएंट में से किसी एक के या x या y के बराबर कर दूं, देन उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दूं, फिर मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू निकल आएगी x की या y की। फिर मैं x और y की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास दूसरा अननोन वेरिएबल निकल आएगा। अब जरा गौर करो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं और क्वेश्चन नंबर 2 को 3 से करवा दूं, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, दोनों बराबर, देन मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा x वाली टर्म सारी।
ये लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 1 बाय 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बाय 3, देन सब्ट्रैक्ट कर देना दोनों को। जब मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सिंपल, कट गए, माइनस माइनस प्लस, 9 में 4 ऐड किए माइनस 13y, 36 में से 10 निकले माइनस 26। अब ये माइनस 13 है, माइनस माइनस के साथ यहीं काट दो, नहीं तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 13 2s are 26, मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इस y की वैल्यू को उठा के मैं किसी भी एक इक्वेशन में या तो 1 में या 2 में पुट कर दूं, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसको y की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, क्वेश्चन नंबर 1 यही थी ना, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब इसमें y की जगह पे मैंने 2 पुट किया है, 2 2s are 4, ये माइनस 4 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब 9 को 4 प्लस 5 कितना होता है 9, हमें चाहिए x इधर आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, ये बेसिकली इस तरह 3x इज इक्वल टू 9, x इधर आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो मेरे पास x का आंसर क्या आ गया 3, x 3 आया और y कितना आया 2। समझ आइए। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। समझ आइए, पहले जो टॉपिक करेंगे उसी के रिलेटेड क्वेश्चन भी करते जाएंगे, साथ साथ एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन दोनों करते जाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पर जरा गौर करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ हिस्से होंगे, उन सब हिस्सों में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ज़रा इस पे गौर करना, क्वेश्चन नंबर 1 पे कंसेप्ट याद रखना है कि कंपेयरिंग करनी है, उससे पहले हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन्स कि इसको अगर तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो मल्टीप्लाई करवा देना है, कोई फार्मूला ओपन हो रहा होगा तो फार्मूला ओपन करवाने के बाद तरतीब से रीअरेंज करने के बाद लिख लेना है। सबसे पहले लिखेंगे रियल को पार्ट को, फिर उसके बाद लिखेंगे इमेजिनरी को। अब इसमें ज़रा गौर करनी है, इस तरफ लेफ्ट साइड पे तो कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रही, समझ आइए। अब जो राइट साइड है इस पे ज़रा देखो, ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, करो मल्टीप्लाई, 5 3s are 15, 5 4s are 20, साथ एयोटा है तो एयोटा आ जाएगा। देन माइनस एयोटा भी मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, माइनस एयोटा जब 3 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा -3 एयोटा प्लस माइनस माइनस, एयोटा 4 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एयोटा स्क्वायर। इस तरफ लेफ्ट साइड वाली सेम टू सेम ऐसे लिख लो वैल्यू। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, हमें पता है एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, पुट करो एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 को पुट कीजिए। अब 20 में से रियल में से सब्ट्रैक्ट यहाँ ऐड होना है और इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट यहाँ ऐड कर देना है, इसको दोनों के साथ एयोटा है। 20 से जब 3 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 17 एयोटा माइनस 4 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 पुट की। उसके बाद ये एयोटा बाहर अभी है, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इंटरनली सॉल्व कर लेते हैं इसको। 15 प्लस 17 एयोटा माइनस माइनस प्लस, अब दोनों के साथ एयोटा नहीं है, रियल पार्ट है, इन दोनों को ऐड कर दो। 15 प्लस 4 कितना होता है 19 प्लस 17 एयोटा। अब बाय वाले एयोटे को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये सेम टू सेम चलती आएंगी वैल्यूज, करो मल्टीप्लाई, 19 एयोटा प्लस 17 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये आ जाएगा -17। इसके बाद इस जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, इस पर तरतीब दे लो, पहले रियल पार्ट लिख लो जिसके साथ एयोटा नहीं है, वो वैल्यूज लिख लो। उसमें हमारे पास है x + 2, अब एयोटे वाली लिख लो, y एयोटा या एयोटा y
माइनस 3 एयोटा, ये लिख ली। अब इसको भी तरतीब से लिखो, पहले रियल पार्ट लिखते हैं बाद में इमेजिनरी होता है। -17 प्लस 19 एयोटा। इस तरफ देखो दो टर्म्स हैं, दोनों के साथ एयोटा आ रहा है, इसमें से एयोटा कॉमन ले सकता हूं ना मैं, लो कॉमन, क्या रह गया मेरे पास y-3। अब यहां से मैं कंपेयर करना स्टार्ट करूंगा, रियल को रियल से कंपेयर करवा दूंगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करवा दूंगा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। करो कंपेयर, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब रियल में हमारे पास क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू -17, और दूसरी तरफ भी देख लो इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, y-3 इज इक्वल टू 19, यही है ना मेरे पास। जरा गौर करो, ये देखो मेरे पास रियल था x प्लस 2, ये -17 के इक्वल आ गया। इमेजिनरी y-3 ये किसके आ जाएगा, 19 के इक्वल आ जाएगा। लिखो, लिख लिया इसको। अब सिंप्लीफाई करना है, हमें x और y चाहिए। सबसे पहले x निकाल लेते हैं, जरा गौर करो इस पे। प्लस का 2 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, x का आंसर क्या आ गया, -19। अब नेक्स्ट ये इस दूसरी तरफ -3 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +3, y आ गया 22। समझ आइए, ये हमारे पास था इसका पार्ट 1। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 में वही काम करना है, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। जितना बड़ा ये क्वेश्चन लिखा है ना, ये उतना ही छोटा सॉल्व हो जाएगा। समझ आइए। सबसे पहले देखिए, दोनों तरफ पे गौर, थोड़ा सा गौर करना है कि किसी एक टर्म में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर मैं कॉमन लेता हूं, क्या ये दूसरी तरफ मल्टीप्लाई है इस तरफ, अगर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो कट नहीं जाएगी। अब ज़रा गौर करना है इस पे, -5 प्लस 5 अयोटा, अगर मैं यहाँ से -5 कॉमन ले लूँ, मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस योटा बचेगा ना। 1 माइनस योटा है इस तरफ है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे दोनों वैल्यूज़। इधर ये 5 जो बचा है, ये इस तरफ इसी के साथ जो टर्म है, ये डिनोमिनेटर में 5 है, इसके साथ कट जाएगा। मैंने क्या किया, -5 को कॉमन लिया, मेरे पास बच गया 1 माइनस योटा। इधर मेरे पास पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ इसने 1 माइनस योटा, 1 माइनस योटा, 1 माइनस योटा के साथ ख़त्म, कट गया। ये 5 इस 5 के साथ ख़त्म, माइनस माइनस के साथ ख़त्म। क्या चीज़ रह गई, 2 माइनस 3 एयोटा, और इस तरफ ये इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी लिख लिया, 3 एयोटा आ गया। इस 3 एयोटे को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 3 जार 6 एयोटा, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जार 9 एयोटा, एयोटा एयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। जब मैं इस एयोटा स्क्वायर की जगह में -1 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 9 रह गया। इसको मैंने तरतीब से लिख लिया है, रियल को पहले लिख लिया, इमेजिनरी को बाद में। कंपेयर करो, x डेट इस तरफ x है, दूसरी तरफ क्या है 9, तो x का आंसर क्या आ गया 9। इस तरफ y है इमेजिनरी पार्ट, इस तरफ 6 है, तो y का आंसर क्या आ गया 6। कंपेयरिंग करने से समझ आइए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब इस पे ज़रा गौर करनी है आप लोगों ने, ये भी वैसे ही है सिंपल। अब हम कहते हैं कि एयोटा अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, है इसमें भी डिनोमिनेटर में, उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड करवा दिया डिनोमिनेटर की टर्म को। यहाँ भी ऐसे किया है। इसके बाद आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस एयोटा के साथ, इसी तरह y मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस एयोटा के साथ। मल्टीप्लाई किया,
नीचे ज़रा गौर करो, a प्लस बी ए माइनस बी ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। मैंने ये फार्मूला ओपन कर दिया। अब ऊपर y3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y अयोटे के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x अयोटे के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया। अब हमें पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को लिख दिया है तो 9 + 1 10 हो गया, 4 + 1 5 हो गया। अब इस तरफ आप लोग 10 से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो बोथ साइड्स। मैंने एलसीएम लेना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे। एलसीएम लिया, 5 2 = 10, 2 ऊपर वाली सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिख लिया इसको। अब 10 को मुकम्मल डिवाइड कर रहा है तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करो इसको, 2 2 = 4 है, 4x आ जाएगा, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस x अयोटा आ गया। अब इसको भी मैंने तरतीब से लिख लेना है। पहले रियल पार्ट लिखेंगे, वो वैल्यूज़ लिखेंगे जिनके साथ अयोटा नहीं आ रहा, फिर लिखेंगे अयोटे वाली, सेम दूसरी तरफ। अब ये 10 कहाँ पे गया, ये डिवाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 4 = 40, 10 5 = 50। समझ आइए यहाँ तक। अब इसके बाद मैंने 2 टर्म्स में से अयोटा कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे फिर कंपेयर करेंगे, रियल को रियल में से और इमेजिनरी को इमेजिनरी में से कंपेयर उसको करें। करो कंपेयर। रियल पार्ट था मेरे पास 4x + 3y, दूसरी तरफ है 40, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब इमेजिनरी है मेरे पास y - 2x, दूसरी तरफ है 50, इसको लिख लिया। सेकंड इक्वेशन पे ज़रा गौर करो, मैं अगर इसको रीअरेंज करके जिस तरह पहली इक्वेशन लिखी हुई है उसमें x आ रहा है पहले, फिर y, इसको तरतीब से लिख दिया। अब अगर मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट बराबर करने हैं, या तो y के कर दूं या x के कर दूं। मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया क्वेश्चन नंबर 2 को 2 के साथ, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 50 100, देन ऐड किया है। ऐड करोगे तो साइन चेंज नहीं करने आप लोगों ने, प्लस माइनस सेम वैल्यूज कट गई। 2 + 3 5y = 40 को ऐड करेंगे 100 में तो मेरे पास आ जाएगा 140। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। जब मैं 140 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 28। समझ आइए। अब इस आंसर को आप किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, पहली या दूसरी में। मैंने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 ये थी मेरे पास, इसमें y की जगह पे हम पुट कर देंगे 28। इसको मल्टीप्लाई किया, ये प्लस था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, 40 - 84, मेरे पास आ गया -44। x आई है, x इस तरफ रह गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। इसको 4 1 = 4, 4 1 = 4 और 4 1 = 4। मेरे पास आंसर क्या आ गया x का, -11। ये थे हमारे इसके बाद था ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब है इसी का एक्सरसाइज का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब इस पे ज़रा गौर करनी है आप लोगों ने, आसान है ये भी। सबसे पहले उसने Z1 और Z2 की वैल्यूज दी हुई है, हमने फाइंड करना है x और y की वैल्यू। अब ये उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले काम क्या करना है, Z1 में और Z2 की जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे, इसकी जगह पे पुट की। बाहर माइनस है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। मैं ब्रैकेट को खत्म करूंगा तो मैंने साइन चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद इसको फिर तरतीब से लिख लिया, रीअरेंज करने के बाद सबसे पहले रियल आ जाएगा, उसके बाद योटे वाली वैल्यूज आ जाएंगी। कंपेयर करेंगे। अब इस तरफ है हमारे पास रियल पार्ट -13 - x, दूसरी तरफ क्या है -27, इसके इक्वल रखा। जब इसके इक्वल रखा, इसमें ये -13 था, दूसरी तरफ जाके +13। 27 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ कट गया तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया, 14। सेकंड इमेजिनरी पार्ट, इस दोनों में से उल्टा कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या रहेगा, 24 - y
दूसरी तरफ क्या है 15, इसको लिख लिया। हमें y चाहिए, जो चीज़ चाहिए होती है हमें वो इसको एक तरफ करते थे, बाकी जो होती है उसको उठा के दूसरी तरफ जाके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये +24 है, दूसरी जाके -24 हो जाएगा। 15 -24 -9, माइनस माइनस के साथ कट गया, तो हमारे पास y का आंसर क्या आ गया 9। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ये PDF में भी प्रोवाइड कर दूं, ये जो नोट्स हैं। समझ आइए। अब एक्सरसाइज हमने की है 1.2 स्टार्ट किया, उसकी एग्जाम्पल की है, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को समझा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की है। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके फार्मूले को किस तरह ड्राइव करते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। समझ आइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।